नमस्कार। इस समय हूँ जिला एटा में और एटा में जिस संस्थान में बैठा हूँ संस्थान का नाम है चंद्रावती इंटर कॉलेज और सीबी पब्लिक स्कूल जो कि जीवनाबाद में स्थित है जैथरा में। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय बलबीर सिंह जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियां रही थी, सरकार का सहयोग कैसा रहा था। हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं आने वाली है, तो तैयारियां कैसी चल रही है, नए सत्र में संस्थान इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके चैनल पर। और आप भारत की और पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है पत्रकार, तो आपका हमारे कॉलेज में और हमसे भेंट करने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा भाग्य है कि आप जैसे लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि संस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी। जी जी जी। संस्थान की स्थापना लगभग 1988 में हुई थी। यहाँ पर समस्या थी, यहाँ पर जितने आसपास के गांव हैं उनके सभी गांव के लोग, बुजुर्ग लोग, जिन्होंने एक मीटिंग की थी और मीटिंग में ये रखा था कि यहाँ पर बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से हमारी बहन बेटियां जैथरा तक पढ़ने जा नहीं सकते। तो इसलिए सर्व समाज ने, सभी क्षेत्रवासियों ने ज्यादा प्रेशर दिया था, हमारे पिताजी को प्रेशर दिया था, श्री जार सिंह जी को, जो कि वो 93 में एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने ही इस संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था चंद्रावती इंटर कॉलेज जीवनाबाद एटा। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद अब मैं देख रहा हूँ जो भी है आपके सामने। क्या उद्देश्य था उस समय, क्या सोचा था पिताजी ने स्थापना की, उसके बाद आप चीजों को आगे बढ़ा रहे, तो किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, पहले सोच यही थी और यही उद्देश्य था, जहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हुए थे पूरे क्षेत्र के, कि अपनी बहन बेटियां जिनकी शादी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जहाँ भी जाओ अगर लड़का पड़ा हुआ हो तो बेटी भी पड़ी हो, इस उद्देश्य से ही स्थापना हुई थी, जो कि बहन बेटियां पढ़ जाएंगी। और इस उद्देश्य को लेकर उसके बाद क्षेत्र में शिक्षा का अभाव था। इस ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी कोई भी संस्थान नहीं था जो कि बच्चे पढ़ लिख पाते, तो इसलिए स्थापना हुई और मुझे भी क्षेत्र का पूर्ण सहयोग मिला और आज जो भी है वो आपके सामने है। बहुत लंबा समय आपने व्यतीत करा, बहुत लंबा सफर रहा। कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियां रही। कोरोना काल के तो समय लगभग ये मान लीजिए आप, सभी संस्थाओं की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ तो हाई फाई संस्थाएं हैं, वहां तो उन्होंने अपना पूरा फीस भी वसूला। लेकिन हम लोगों की स्थिति, हम जैसे मिडिल जो क्लास की संस्थाएं हैं, उनकी तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रही, बड़ा स्थिति दयनीय हो गई थी। सरकार का क्या सहयोग रहा था वित्तीय विद्यालयों के लिए। वित्तीय विद्यालयों के लिए सरकार का अनुदान वगैरह या कोई फाइनेंशियल सहयोग नहीं रहा। स्टूडेंटों के लिए जरूर रहा कि वो प्रमोटेड कर दिए गए थे, हम लोगों के लिए कोई सहयोग नहीं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव जीवन में शिक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और विद्वानों ने भी लिखा है कि अशिक्षित व्यक्ति एक पशु के समान होता है और शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसे भाई बांट नहीं सकता है, चोर चुरा नहीं सकता है। और एक सबसे बड़ी बात है शिक्षा की कि ये खर्च करने में पड़ती है। तो मेरा तो मानना है कि शिक्षा से बढ़कर बहुमूल्य रत्न इस सांसारिक दुनिया में नहीं। हिंदुस्तान पे आपने देखा, चूंकि बहुत लंबा समय शिक्षा क्षेत्र से आप जुड़े हैं, पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति संस्कारों को भूल रहे हैं, तो क्या प्रयास आप कर रहे हैं, क्या संस्था प्रयास कर रही है बचाने के लिए। जी जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया और मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि कुछ मैं जोक्स टाइप का भी व्यक्ति हूँ और मैं इन चीजों पर अध्ययन करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ
कि अपनी जो कल्चर है, अपनी जो भारतीय सभ्यता है, ये 80% खो चुकी है। क्योंकि आप देखिए, पुराने जमाने में देखिए आप, कोई भी बहन बेटी, जो आज हमारी बहन बेटियां कपड़े पहनती हैं, उस तरीके के कपड़े नहीं पहनती। अब अगर लड़का इस तरीके का कपड़ा पहने जैसे लड़के पहन रहे हैं, तो उस लड़के की मतलब ज्यादा लोग वो करेंगे कि अरे ये तो बहुत गंदा है, इस तरीके से कपड़े पहनता। तो मेरा मानना ये है कि शिक्षा के साथ साथ संस्था, जो भी संस्था, किसी भी संस्था हो, उसमें शिष्टाचार, नैतिकता और जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उस पर विशेष जोर दें। इससे बड़ा कोई शिक्षा का वो नहीं है। तो मैं थोड़ा बोलने में बता देता हूँ कि आज के ज़माने में जो भी है, वो विशेष तौर से लड़के या लड़कियां, लेकिन लड़कियां ज़्यादा, भाई इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अगर कोई सुनेगा वो बुरा माने तो मैं उसके लिए क्षमा याचना कर सकता हूँ कि आज का जो पहनाव है वो मेरी समस्या तो परे है। मैं विद्यालय के अंदर किसी लड़के को उस ड्रेस में एक भी दिन नहीं आने दूंगा, ये मेरा रूल है। उसके बाद लड़के जो कटिंग वगैरह चलती हैं, ये घोड़ा छाप, इन कटिंगों से मैं बहुत ही ज्यादा सख्त नफरत है। आप पूरे विद्यालय में दोनों तरफ देख लीजिए, कोई भी बच्चा इस तरीके के कटिंग कराए हुए नहीं मिलेगा। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रयास से कितना क्या होगा ये तो भाई कह नहीं सकता। चूंकि आप जिस इलाके में है, जिस एरिया में है, रूरल एरिया है, किसानों, गरीब मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, तो किस तरीके का सहयोग रहता है आपका संस्थान की तरफ से? जी, संभवतः मैं विशेष तौर से गरीब और जो अनाथ बच्चे हैं, जो इस लायक नहीं है और उनकी इच्छा है अगर कि मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे पढ़ना है, तो मैं हर संभव उनका सहयोग करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करता हूँ, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। परीक्षाओं का समय है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी, परीक्षाओं का हाई स्कूल इंटर की तो निपट ही गई है और मुझे उम्मीद है कि हाई स्कूल इंटर का हमारा रिजल्ट, आप ये मान लीजिए कि 100% नहीं तो 95% तो है ही। उसके बाद जो गृह परीक्षाएं रह गई हैं, उनका रिवीजन चल रहा है। हमारे टीचर लोग नोट्स वगैरह दे रहे हैं और परीक्षाएं भी संभवतः 15 या 16 मार्च से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं के बाद नया सत्र स्टार्ट होगा, नया सेशन शुरू होगा, तो इस बार संस्थान क्या नया करने वाला है? संस्थान तो नया कर ही रहा है और संस्थान अभी भी नया करने में है। इधर जो सीबी पब्लिक स्कूल है, जो सीबीएसई बोर्ड से मैं प्रयास कर रहा हूँ एफिलिएटेड होने के लिए, इसमें आप ये मान लीजिए कि आप देखें हर क्लास में प्रोजेक्टर क्लास, स्मार्ट क्लासें बनाई हैं, कंप्यूटर लैब है और साइंस लैब है, लाइब्रेरी है। उसके बाद बच्चों को मॉरल एजुकेशन से लेके जनरल नॉलेज, जो भी सब्जेक्ट के स्तर से है, वो सारी व्यवस्थाएं और अच्छी करने जा रहा हूँ और डेवलप करने जा रहा हूँ। और इंटर कॉलेज में भी इसी हिसाब से उधर भी प्रोजेक्टर क्लासें और टीचर भी एक दो जो वीक थे पीछे ही, पिछली साल ही हटा दिए और एक दो व्यक्ति और बढ़ा रहे हैं, अच्छा टीचर बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो व्यवस्था में अच्छे ही होगा। आखिरी सवाल है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं नए सत्र में, जो लोग नए लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहिए? पेरेंट्सों से मेरा अनुरोध है और निवेदन है और मेरा सुझाव भी है कि आप एक बात बताएं पत्रकार जी, यहाँ पर एक समस्या बहुत बड़ी है। जब सेशन शुरू होता है तो यहाँ जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं आसपास इधर उधर जैतरा तक, जो अच्छे कॉलेज हैं वो तो कहीं प्रचार नहीं करते। वाकई ये मान लीजिए कि प्रधानी का इलेक्शन, तो मैं गार्जियंसों से निवेदन करूंगा, क्योंकि भाई जो संस्था वाला है वो तो करेगा, मैं भी कर सकता हूँ। गार्जियन से निवेदन करूंगा कि गार्जियंस और बच्चा, स्टूडेंट, ये लोग